हो। मुनि संघ की जय हो। जपुर नवकार मिलके सभी, जपुर नवकार मिलके सभी, करो रे जयकार मिलके सभी, करो रे जयकार मिलके सभी। जीवन में आने वाले, जीवन में जाने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन में जाने वाले, तपोगे तभी तो दुख मिटेंगे सभी। जपुर नवकार मिलके सभी, करो रे जयकार मिलके सभी। ओ ला 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 ला। सारी बातों की बातें ये सही, सारी बातों में बातें ये सही, जैसा करेंगे मिलता है वही। सुख को अगर तुझे पाना है, दुखों को दूर भगाना है। सुख को अगर तुझे पाना है, दुखों को दूर भगाना है। नीयत को अपनी तू कर ले सही, कर ले सही। जपुर नवकार मिलके सभी, करो रे जयकार मिलके सभी। हो ला 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 ला। कोई परेशान तो कोई है दुखी, कोई परेशान तो कोई है दुखी। सब मिल जाए तो भी तो दुखी, सब मिल जाए तो भी तो दुखी। रखा यही रह जाता है, सब मिट्टी में मिल जाता है। सब रखा यही रह जाता है, सब मिट्टी में मिल जाता है। एक बार राह सभी चलो रे सही, चलो रे सही। जपुर नवकार मिलके सभी, करो रे जयकार मिलके सभी। नमो गुरुदेव। नमो के सामने आ मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। घर के एक कोने में मंदिर छोटा सा बनाऊं, नाम पार्श्व का जप के एक दीपक रोज लगाऊं। घर के एक कोने में मंदिर छोटा सा बनाऊं, नाम पार्श्व का जप के एक दीपक रोज लगाऊं। दीवारों पे आए नजर, दीवारों पे आए नजर विराग गुरु का चेहरा। ऐसा हो घर मेरा, हो ऐसा घर हो मेरा। हमें जब मिल जाए रे हो गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। चरण
जहाँ पर जाते हैं वही आचरण आते हैं। चरण आओ रे सोनवा, आओ रे सोनवा, आओ रे सोनवा, जिनवानी अमृत रसाल रसिया। आओ रे सोनवा, जिनवानी अमृत रसाल रसिया। आओ रे सोनवा। बोले जिनवानी मातेश्वरी की। अरिहन्ताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम्। ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो सिद्धाणम्। ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम्। ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो वज्रायाणम्। ॐ नमो लोहिषवसाहुणम् ॐ नमो लोहे सवसाहुणम्। ॐ नमो लोहिषवसाहुणम् ॐ नमो लोहे सवसाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया। आपने आपको आप में वर लिया। चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया। चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जन। वितरागी प्रभु है महावीर जिन। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन। आपके चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। हे विरागी गुरु दो विरागी नयन। हे विनम्र गुरु दो मुझे अवशरण। हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण। है नमन दे शरण दो समाधि मरण। हे नमन दो शरण हो समाधि मरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन। आपके द्विचरण में विनम्र नमन। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर श्री शवनाथ भगवान की जय। देवाई देवी कजल चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत गुरुवश्री मान तुंग महामुनिराज की जय। आचार्य भगवंत गुरुवश्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। जय। जय हो। जय हो। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम्
यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथै रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं रोदोदतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् तन्नामनागधमनि हृदयस्य पुंसः आचार्य भगवंत मानतंग महामुनिराज अपनी भक्ति में बड़े ही लवलीन हैं और यहाँ पर उन्होंने उस भय के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि भगवानो ऐसे भय जो प्राणी के अंदर एक डरापन महसूस करा देते हैं, उनके कारण व्यक्ति अपने स्वभाव को नहीं जान सकता। अपन ने समझा हाथी जो मान का सूचक था और शेर पराक्रमी का भी सूचक था और अग्नि ईर्ष्या और ज्वेलसी का सूचक थी, क्योंकि जब तक हमारे अंदर मान रूपी कषाय जब तक बैठी रहेगी तब तक ये जीव अपने स्वभाव को या अपने उन परिणामों को भी नहीं संभाल सकता। और शेर पराक्रमी भी है, जब तक मनुष्य पुरुषार्थ नहीं दिखाएगा तब तक वह भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। और हमारे अंदर जब तक ईर्ष्या की अग्नि जलती रहेगी, जेलसी की अग्नि जलती रहेगी, तब तक हम दुनिया को प्रकाशित नहीं कर सकते। और कल का भय था, क्या था? सांप का भय, क्योंकि नाग भी यदि हमारे अंदर लोभ और क्रोध बैठा रहा तब भी हम अपने अंदर से अपने स्वभाव को नहीं समझ सकेंगे। ये आचार्य भगवंतों ने कल अभी तक इन भयों की चर्चा करते हुए हम सभी को संबोधन दिया और आचार्य भगवंतों ने कहा कि आपकी भक्ति ही है, उनके माध्यम से हम इनको बाहर निकाल सकते हैं। कितना भी जहरीला जहर हमारे शरीर पे क्यों ना चढ़ जाए, कितना भी जहर, आचार्य भगवंत कहते ये बाहर जहर तो छोड़ो, अंदर के जो जहर हैं, जो क्रोध परिणाम के जहर हैं, सबसे बड़ा देखा जाए तो मान्यवर क्रोध का जहर इतना है कि ये वाला जहर तो हम मंत्र तंत्र माध्यम से उतार भी सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर क्रोध का जहर चढ़ा है उसको तो हम किसी से उतार ही नहीं सकते। तो आचार्य भगवंत कहते उसे क्षमा रूपी गुण से हम उसको उतार सकते हैं और मान को मार्दव सरलता सहजता से उतार सकते हैं। यही इसके उपाय हैं, अन्य उपाय से हम इनको जहर नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि ये अंतरंग जहर है। क्योंकि सांप का कांटा एक बार बच जाएगा, उसका एक ही भव खराब होगा, लेकिन क्रोध रूपी कषाय हमारे अंदर बैठी रही तो जिंदगी के ना जाने कितने भव हमारे बिगड़ जाएं, कितने भव हमारे तहस नहस हो जाएं, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि एक क्रोध, एक सेकंड का भी क्रोध जब द्वारका को भस्म कर सकता है तो भस्म करके स्वयं भी उसमें भस्म हो सकते हैं, कई भव बिगड़ जाएंगे। इसलिए मान्यवर सांप का काटा तो एक बार एक ही भव खराब होगा, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर क्रोध रूपी कषाय अंदर बैठी रही तो आचार्य भगवंत कहते हैं उस मारीच के जीव को
मात्र परमात्मा के प्रति उसने अपना क्रोध भाव दिखा दिया। पूज्य पुरुषों के प्रति जिन्होंने अपना दुर्व्यवहार दिखाया है, उनका अनादर किया है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं उस मारीच के जीव का कल चिंतन कर रहे थे, 1000 भव तो उसे आंख के वृक्ष में जाना पड़ा। अकौआ होता है ना, उसकी पर्याय में जाना पड़ा, और 3000 चंदन के वृक्ष में जाके उसका जन्म हुआ, और 20,000 बार नीम की पर्याय में गया, और 60,000 भव वैश्याय की पर्याय में, 60,000 वैश्या की पर्याय में, और 60 लाख भव उसके नपुंसक पर्याय में चले गए, और 60 करोड़ गधे की पर्याय में गया, और 30 करोड़ बार श्वान कुत्ते की पर्याय में गया, आदि अनेक पर्याय में भ्रमण करते हुए 60 लाख बार एवोशन में उसका मरण हुआ। मात्र एक क्षण का क्रोध इतने भवों को हमारे बिगाड़ सकता है, क्योंकि कहा ना, क्रोध रूपी सांप भी हमें डसता ही रहता है। एक सेकंड का क्रोध क्यों ना हो, कई भव हमारे बिगड़ जाएंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं बस क्रोध रूपी सांप आपको ना डस ले, उससे बचे रहो। ये वाला सांप तो हम उतार देंगे, इसका जहर कोई ज्यादा नहीं चढ़ता, इसका जहर तो हम मंत्र तंत्र विद्याओं के द्वारा उतार भी सकते हैं, और नहीं उतरेगा तो मात्र हमारा एक ही भव बिगड़ जाएगा, और बिगड़ जाएगा तो आगे हम सुधर सकते हैं। और यदि जहर भी चढ़ चुका है हमारे शरीर में, तो आचार्य भगवंत पूज्य पाद स्वामी एक अपनी कारिका के अंदर लिख रहे हैं, विघ्नौगा प्रलमयांति शाकिनी भूतपन्नगा विश्वम निर्विस्ताम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। हे परम पिता परमात्मा, आपके नाम का स्मरण से ही संकटों का समूह पलायन कर जाता है। कितने भी संकट आए, कितने भी विघ्न आए जीवन में, सिर्फ आपका ध्यान करने से, आपका स्मरण करने से सारे समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच भी भग जाते हैं, और विष भी निर्विष हो जाता है। विष भी क्या हो जाता है? निर्विष हो जाता है। जो बाहर से किसी का विष चढ़ चुका है, वो भी आपकी आराधना करने से, आपका स्मरण करने से विष भी निर्विष हो जाता है। सत्य है कि असत्य है? लोग कहते हैं तो सब फूल कल्पित बातें हैं, कुछ होते तो दिखाई देता नहीं है। मान्यवर, आपकी श्रद्धा में कमी है। हमारी श्रद्धा बहुत हिलती हुई है, बहुत हिलती हुई है। ने कोई हिला दे, हाल हिल जाते हो, और आप हिलते हो तो आपके हिलने से इंद्रों के आसन चलायमान नहीं होंगे। जब आप मजबूत रहोगे तो इंद्रों के आसन भी हिल जाएंगे, और आप ही हिल रहे हो, आप ही डगमगा रहे हो, तो आसन कहां से हिलेंगे? कहां से हिल सकते आसन? कोई मंदिर में आपसे कह दे कि अभी आपके खानदान में कोई बात हो गई है, तो ये रखिए पोती पत्र, एक फोन आ जाए कि आपको बेटे का थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है, और आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो भगवान की भक्ति छोड़ोगे? क्या छोड़ोगे? क्या छोड़ोगे? ये तो हमारी श्रद्धा है। और कभी धनंजय, क्या कर रहे थे? वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लवलीन थे, ओतप्रोत थे, तन्मयता से उन्हीं के गुणों का गान कर रहे थे। उस भक्ति में इतनी श्रद्धा से, इतनी भक्ति से, इतनी तन्मयता के साथ उसी में लवलीन थे।
उनके गुणों के गान करने में। और बच्चे को किसने काटा? पता है कि नहीं पता है? कि सिर्फ कैंचुलन की बात है? आगम में प्रमाण है कि नहीं? अब आपको आगम स्वीकार नहीं है तो भगवान भी नीचे उतर आए, वो भी आपको मान नहीं हो सकते फिर। तो जैसे ही उसकी पत्नी ने बच्चे को जैसे ही सांप ने काटा, पत्नी उसकी कई लोगों के पास गई, लेकिन कहीं भी उसे उपाय, समुचित उसका उपचार नहीं हो पा रहा था। यत्र तत्र विचरण करते हुए उसने अपने पति को भी सूचना भिजवाई। पति भी अपनी भक्ति से नहीं आया। तो लोगों ने कहा कि आपका पति है कैसा? पिता पुत्र के इतना सांप ने डसने के बावजूद भी वहां से हिल नहीं रहे हैं। तो पत्नी कैसे गई? फिर आक्रोश में गई और जाते ही पुत्र को क्या कराई? वहीं छोड़ के आ गई। बोले आप लगे रहो अपने पूजा पाठ में, ना घर का दिखाई देता है ना परिवार दिखाई देता है आपको, सिर्फ भगवान ही भगवान चढ़े हैं, यही आपको सब कुछ खिलाएंगे। लोग ज्यादा संतों के पास जाए ना, एक समस्या भी अपने यहां पर बहुत बड़ी समस्या है। मैं कभी कभी देखता हूं, विचार भी करता हूं, जब कोई महाराज जियों के पास ज्यादा जाने लगे ना तो उसे लोग पागल समझते हैं। और उसने कहीं व्रत और ले लिया, कोई बालिका हो चाहे बालक हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसने कहीं व्रत ले लिया, क्या ले लिया? ब्रह्मचर्य व्रत और ले लिया, तो लोग क्या कहेंगे? माता पिता इसे महाराज जी के पास नहीं भेजा करो। अब व्रत लेना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अपनी पार्क में घूमेंगे फिर वहां जाना अच्छा है, वहां नहीं रोक टोक लगाएंगे। धर्म के क्षेत्र में कोई व्रत ले ले। और पहले के माता पिता अपने बच्चों को क्या करते थे? महाराज जी के पास स्वयं ले जाते थे और क्या कहते थे? इन्हें अणुव्रतों से आरोपित कर दीजिए, इन्हें नवीन संस्कार कर दीजिए, इन्हें संस्कार दीजिए। 8 वर्ष के हो गए, 8 वर्ष के होते ही इन्हें ब्रह्मचर्य से तो रहने दीजिए कम से कम। माता पिता खुद लेके आते थे बच्चों को, और आजकल बच्चे व्रत ले लें तो माता पिता को ये लगता है ये निकल ना जाए, ये कहीं निकल ना जाए, ये सोच है हम लोगों की। पहले माता पिता बच्चों की जिम्मेदार थे, और आज माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं। ये सबसे बड़े दुश्मन हैं, सबसे बड़े अपने पुत्रों के शत्रु हैं कि हम अपने बच्चों में संस्कार ना दे पाए। हम ना दे पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी संत के पास तो ले जाएं। कम से कम हमारा कुल, हमारा परिवार सुरक्षित रहता है। व्रत दिलवाने से हमारे परिवार में बच्चे बच्चियां संभल के रहते हैं फिर, और नहीं दिलवाते हैं तो सबसे बड़े आप शत्रु अपने बच्चों के, सबसे बड़े शत्रु। क्योंकि बच्चों में संस्कार देना माता पिता की जिम्मेदारी रहती है, और माता पिता भूल जाएं फिर गुरु महाराज संभालते हैं। और गुरु महाराज के पास कोई आने जाने लगे तो लोग क्या कहते हैं? अब इसे मां मत भेजना महाराज जियों के पास, उसने व्रत ले लिया है। और पहले खुद दिलाने जाते थे। तो बच्चे हमारे आज्ञा और अनुशासन में रहते थे, और आज हम बच्चों का ध्यान नहीं दे पाते। फिर कहते बच्चे हमारे हाथ से चले गए, बच्ची हमारे हाथ से चली गई। अब आपके हाथ से नहीं जाएंगे, आपने कब ध्यान रखा उनका? सबसे बड़ी विडंबना हमारे समाज में और फैल चुकी है। न कोई व्रत लेने आए उसकी टांग जरूर खींचेंगे, और कहीं भाग जाए तो मोल ले लेंगे। ये हमारे समाज की है। इसलिए मान्यवर जब कवि धनंजय भगवान की भक्ति में तल्लीन थे, लवलीन थे, और वो पत्नी आई और पुत्र को छोड़कर चली गई। करते रहो तुम पूजा पाठ, कितना पूजा पाठ लगाए तुम्हें,
घर तो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा भला बुरा कह के और छोड़ के चली गई। कवि धनंजय अपनी भक्ति में तल्लीन थे। उन्होंने कहा कि भगवान, भक्ति करते हुए विशापार स्तोत्र लिखा उन्होंने। उस विशापार स्तोत्र में अपनी भक्ति करते हुए कहा, भगवान मैंने सुना है कि आप इस लोक में आते हो, आप इस ब्रह्मांड में आपका जन्म होता है, उससे पहले ही ये नगर स्वर्णमय हो जाता है, चहक जाता है। और जिस भक्त ने आपको अपने हृदय में विराजमान कर लिया है, क्या उसका शरीर स्वर्ण में नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? क्या ऐसा एक ही भाव स्तोत्र में आचार्य भगवंत ने कहा। और विशापार स्तोत्र में जब भक्ति करते हुए उन्होंने जब लिखा, और लिखते ही उन्होंने कहा, जब अग्नि का आपने नीरकुंड बना दिया, द्रौपदी का आपने चीर बढ़ा दिया, तो मैंने कौन सा अपराध किया भगवान? मैंने क्या आपके साथ विरोध किया है? यदि आप मेरा नहीं करते हो तो आप रागद्वेषी हो। फिर ऐसी जब हमारी भक्ति भगवान के प्रति होगी कि आपने सबके प्रति तो अच्छे स्वभाव रखा, मैंने ऐसा क्या किया है? जब ऐसी विरोधाभास स्तुति सामने गई, जब स्तुति समाप्त होते ही बच्चा ऐसे खड़ा हो गया जैसे सो रहा हो। क्या सो रहा हो? हमारी भक्ति में, हमारी श्रद्धा में जितनी मजबूती होगी, जितनी स्ट्रांगता होगी, आज भी वही चमत्कार है, आज ही वही अतिशय हमारे अंदर। बस कमी आती है तो हमारे किस में आती है? श्रद्धा में, हमारे समर्पण में, हमारे परिणामों में, हमारी क्रियाओं में। मैं कोई कुछ कह दे, कल तो उनकी ऐसी भक्ति, और एक क्षण में सब कुछ परिवर्तन आ जाता है। मान्यवर, हमारे जीवन में रिश्ते नाते में परिवर्तन आ जाए, लेकिन श्रद्धा में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। श्रद्धा में परिवर्तन आ गया तो आपका धर्म किया हुआ सब यहीं रह जाएगा। श्रद्धा मजबूत होना चाहिए। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कैसा भी कहता रहे, फिर भी किन्हीं की बातों में नहीं आना चाहिए। हमारे गुरुदेव के बारे में लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, इतना भरा भरा बोला, लेकिन हमें एक ही बात याद आती है, गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए। फिर लोग कितने भी कुछ कहते रहे, उनकी कई बातों में नहीं आना चाहिए। लोग दिखाना चाहते हैं, लोग सत्य पे चलना चाहें, उसे गिराना चाहते हैं। मान्यवर, फिर लोग कह ही देते हैं, अपने बाप के भाई नहीं तो मेरे क्या हो गए। जब अपने जैन समाज के लोग अन्य स्थानों पे जाते हैं तो वो ईश्वर भी कहता होगा, अपने परम पिता परमात्मा के तुम नहीं हुए और मेरे क्या हो गए तुम। अपने बाप को छोड़कर तुम यहां सर पटक रहे हो मेरे पास। वो भी धिक्कारेगा आपको कि आपको अपने परम पिता परमात्मा पर, आपको अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। थोड़ी सी बात आई, हम उस सिनालय नहीं जाएंगे, उस मंदिर में तो दर्शन ही करने नहीं जाएंगे। ये तो हमारी श्रद्धा है। अरे एक नमोकार मंत्र के अपमान से कहां पहुंचता है जीव। एक नमो आयरी आड़म अश्रद्धान होने के कारण वो सोम चक्रवर्ती सम्यक्त को लेके आया, उसका तो फिक्स था सम्यक्त लेके आया, लेकिन आप किस खेत की मूली हो, आप तो उनके सामने मामूली हो। हम थोड़ी सी विपरीत आती है, देवशास्त्र गुरु को भी भला बुरा कहने से चूकते नहीं है। और फिर कहते हैं हम जैन धर्म के क्या हैं, भगवान महावीर स्वामी के क्या हैं, अनुयायी हैं। आइए उन्हीं की अनुयायी की चर्चा करते हुए आचार्य भगवंत, उन्हीं की चर्चा आज आगे के संदर्भ में अपने छंदों के माध्यम से करेंगे। आइए उसी को पढ़ने के लिए तैयार होते हैं कि हमारा श्रद्धान कितना कमजोर है और कितना मजबूत है।
रक्ते क्षणम सम वल्गतो गजगर्जित भीमनाद वल्गतो रंग गजगर्जित भीमनाद मजौवलं वलवतामपभूपतीनाम् उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम् उद्यत दिवाकर शिखा उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम् तत्कीर्तनातम इवाशु विधामुपैति बोलिए एक साथ। एनी प्रॉब्लम इसमें कहीं समझ में आ गया? इसका वो छंद पढ़ना आ गया। इसका फल है युद्ध भय, युद्ध का भी भय रहता है। किसका? युद्ध का भी भय रहता है कि नहीं रहता है? कहीं का भी युद्ध हो, फिर कैसा भी युद्ध हो, क्योंकि युद्ध में आते ही व्यक्ति क्या हो जाता है, जहां लड़ाई हो रही हो वहां क्या होता है, फिर जानलेवा हमला भी हो सकता है, क्योंकि फिर उस समय कुछ दिखाई नहीं देता। युद्ध ऐसी चीज है, व्यक्ति का मूड कब क्या हो जाए कह नहीं सकते, इसलिए युद्ध का भी भय रहता है। और युद्ध होते हैं, युद्ध जहां होते हैं वहां कोई रहना चाहता कि नहीं रहना चाहता? जहां युद्ध होता हो कोई नहीं रहना चाहता, और घर में रहते हैं फिर भी, लेकिन तब भी क्या कहते हैं? शांति रखो। क्या कहते हैं लास्ट में? भाई शांति रखो। घर में मुझे पता है अब 4 बर्तन आ गए, वो खड़केंगे जरूर, लेकिन उनको व्यवस्थित करने वाला, अच्छा मेंटेन करने वाला व्यक्ति भी हो तो 4 बर्तन भी आवाज भी बाहर सुनाई नहीं देती। उस मेंटेन करने वाला व्यक्ति अच्छा चाहिए। अच्छा मेंटेन करने वाला व्यक्ति अच्छा होगा तो 4 बर्तन भी सुरक्षित रखे रहेंगे, और घर का मेंटेन करने वाला व्यक्ति भी सुरक्षित ना रहे तो बर्तन क्या, वो खुद ही खटकता रहेगा, वो खुद ही खटकता रहेगा। इसलिए हर कोई जैन कॉलोनी बस्ती हो वहां हर कोई रहना पसंद करता है। क्यों रहना पसंद करता है? क्योंकि यहां पर क्या रहेगी सबसे ज्यादा? और कोई मिनी पाकिस्तान बसाने जाए और वहां कोई रहने जाता है कि नहीं रह जाता है? वहां से सब भगना चाहते हैं, लेकिन जैनों की कॉलोनी कटे तो क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि यहां शांति रहेगी। तो आचार्य भगवंत कहते हैं एक हमारे जीवन में युद्ध का भी भय सताता है, फिर किसी प्रकार का हो युद्ध। जब घर में एक प्याला टूट गया, कांच का प्याला टूटा, और टूटते ही घर के मुखिया ने कहा देख के आइए बेटा प्याला किसने तोड़ा है। तो बच्चे ने कहा कोई पूछने की जरूरत नहीं है। बोले देख के आइए फिर भी कि आपकी पत्नी ने तोड़ा है कि आपकी मां ने तोड़ा है।
जरूर इसकी आवाज आई है, बहुत तेज टूटा है। तो जैसे ही पुत्र ने कहा, आपकी पत्नी ने ही प्याला तोड़ा है, आपकी पत्नी ने प्याला तोड़ा है। तो पिता ने कहा, आपने कैसे अनुमान लगा लिया कि मेरी पत्नी ने तोड़ा है? कैसे आपने अनुमान लगा लिया कि मेरी पत्नी ने तोड़ा है? पुत्र बोला, अनुमान तो यहीं से लग जाएगा। यदि मेरी पत्नी ने भी तोड़ा होता ना, तो उसकी खनक के साथ किसकी आवाज और आ जाती साथ में? उसकी झनकार के साथ अंदर से किसी दूसरी भी झनकार उठ जाती है, लेकिन टूटने के बाद कोई झनकार नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि प्याला किसने तोड़ा है। मान्यवर, वही चीज हमसे हो जाए तो हम शांत हो जाते हैं, और दूसरे से हो जाए तो हम लड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं। गलती सबसे होती है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, मन में की हमारी अशांति जाने से, मन की हमारी अशांति खत्म होती है, वहीं से क्रोध जन्म ले लेता है, वहीं से हमारे अंदर उत्तेजना पैदा हो जाती है, और वहीं से हमारे अंदर क्रोध का आवेश बढ़ जाता है। जैसे ही हमारे मन की अशांति समाप्त होती है। मन की हमारी अशांति किस किस से होती है? और जितने भी युद्ध होते हैं मन की अशांति के कारण ही होते हैं। और जब तक मन में अशांति रहेगी तब तक युद्ध होता ही रहेगा, युद्ध छिड़ता ही रहेगा। और मन में शांति आते ही युद्ध विराम ले लेगा, फिर आपका किसी से भी युद्ध हो ही नहीं सकेगा। और जब तक मन में अशांति बैठी है, फिर अशांति किसी प्रकार की भी हो, चाहे भोगों के प्रति हो, चाहे विषय भोगों के प्रति हो, इंद्रियों के प्रति हो, किसी के प्रति भी अशांति है हमारे अंदर, तो फिर हमारे अंदर युद्ध तो होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। फिर युद्ध को कोई नहीं रोक सकेगा। हमारे मन में जब तक शांति का विसर्जन होते ही युद्ध का स्थापना हो जाती है। किसका? शांति का विसर्जन होते ही युद्ध की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। और अशांति का विसर्जन हो जाए तो फिर किसका विसर्जन हो जाता है? फिर युद्ध का विसर्जन हो जाता है। जब तक हमारे मन में अशांति लगी रहेगी, अशांति हर एक किसी के प्रति रहती है, तो कहीं ना कहीं फिर मनमुटाव बना ही रहता है, आपके अंदर बना ही रहेगा। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते। मन से आप हार गए तो आप तन से भी हार जाओगे। इसलिए मन में शांति लाने का प्रयास करो। मन में जैसे ही शांति आएगी आप अपने ऊपर ही विजय प्राप्त कर सकते हो। और मन में शांति नहीं आई तो आप दूसरों पर विजय प्राप्त करने का भाव आपके अंदर दिलो दिमाग में दौड़ता ही रहेगा। सिकंदर का क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य उस समय के क्या थे? सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्हें अंतिम क्या कहा जाता? कौन से राजा कहे गए अंतिम? मौर्य वंश के तो थे, लेकिन उसको और कुछ उपमा दी गई। क्षत्रिय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तो थे, लेकिन उनको कुछ और कहा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा, याद आ जाएगा बता दूंगा। मुकुटवध राजा, सॉरी, अंतिम मुकुटवध राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। जब तक उनका शासन चलता रहा तब तक किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि भारत पे कोई आंख भी उठा ले। एक छत्र राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का,
किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य को वैराग्य हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य को जैसे ही वैराग्य हुआ, भद्रभाव से जैसे उनकी दीक्षा हुई और सन्यास लेकर वन की ओर चले गए थे। और वहीं से राजा सिकंदर ने क्या किया, फिर आकर राजा सिकंदर सारे देशों पर उसने आक्रमण किया। सारे देशों पे आक्रमण करने के बाद जब वो भारत की ओर बढ़ा, तो जैसे ही भारत की ओर बढ़ा तो वहां पर एक बैठे कुछ लोगों ने कहा कि आप भारत जा तो रहे हो, क्योंकि सोना चांदी तो आपने अन्य देशों से बहुत इकट्ठा कर लिया है, लेकिन भारत जा रहे हो, वहां की संस्कृति का ध्यान रखना, वहां की सभ्यता का ध्यान रखना। वह आध्यात्मिक क्षेत्र है, क्योंकि यहां पर आध्यात्मिक पुरुषों ने जन्म लिया है। ये भारत भूमि आध्यात्मिक पुरुषों के नाम से जानी जाती है। ये सोने की चिड़िया, ये कहने वाली है भारत भूमि, यहां सोना मत बटोरना, यहां तो सोने जैसी शिक्षाओं को लेना। जब सिकंदर, उसके मन में शांति थी क्या? शांति थी, अशांति थी। शांति होती तो वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता, बस इतना ही बहुत है। लेकिन अशांति होने के कारण उसने भारत में आके कितनी तहस नहस मचाई, कितना युद्ध किया, क्या क्या नहीं किया उसने। जब लास्ट में, जब यहां पर भी विजय प्राप्त करते हुए जैसे ही वो अपने देश यूनान की ओर प्रस्थान करने लगा, तो रेगिस्तान में जाके, रेगिस्तान में देखा एक झरने के नीचे, एक वृक्ष के नीचे पानी बह रहा था ऊपर से। वहीं पर एक दिगंबर संत विराजमान थे। विराजमान होने के कारण सिकंदर ने कहा कि हमारा ये भारत भूमि इतना हमने लूटा, इतना लूटा है कि लोगों ने अपने कपड़े भी उतार दिए। तो सिकंदर के अंदर क्या आ गया था? एक रहम आ गई, एक करुणा आ गई। उसने अपने किससे कहा, अपने एक सेवक से कहा कि कुछ रत्न लेके चले जाओ और इस भिखारी को दे दो, ताकि अपनी आजीविका, अपना जीवन यापन कर सकेगा। लेकिन जैसे ही उस मुनिराज के पास पहुंचे और वो शांति से बैठे थे। मुनिराज का नाम क्या था? कल्याण सागर। क्या नाम था? कल्याण सागर। मुनिराज शांति से बैठे थे, शांति से अपने ध्यान में थे। सेवक आया, सेवक ने कहा, हे भव्य प्राणी, हे सज्जन, इन रत्नों को आप लीजिए और यहाँ के देश के राजा सिकंदर ने भेजा है। सिकंदर ने उन सारे रत्नों को भेजा है आपके पास, आप इससे अपनी आजीविका का पालन करें, अपने आप को संतुष्ट करें। तो मुनिराज ने क्या कहा? मुनिराज ने क्या कहा कि जिसने दिए हैं ना, उसी भिखारी को वापस लौटा दो। तो सेवक ने कहा, आप किससे बात कर रहे हो? बोले कोई भी हो। फिर कोई भी हो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, आप जिससे लेके आए हो उसी भिखारी को वापस कर दो। तो उसने कहा, वो राजा है देश का, तो कुछ भी कर सकता है आपके ऊपर, आप किस तरह से वार्तालाप कर रहे हो? तो जैसे ही सेवक सिकंदर के पास गया और जाते ही सारा वृतांत उसने सुना दिया। और जैसे ही सुनाया, सुनाने के बाद, जैसे ही सुनाया, सुनाने के बाद राजा ने कहा कोई स्वाभिमानी व्यक्ति होगा, इसलिए उसने सेवक के हाथ से नहीं लिया। जैसे ही स्वयं सिकंदर घोड़े पर बैठकर स्वयं मुनिराज के पास गया और मुनिराज के जैसे ही पास गया, तो उसने कहा कि आपने क्या क्या कहा इससे?
तो उसने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने इससे कुछ नहीं कहा। बोले, आपने तो इससे ये कह दिया है। बोले, हाँ मैंने सच ही तो कहा है। बोले, आपको नहीं पता मैं देश का राजा हूं, मैं इस पर विजय प्राप्त करके आया हूं। तो मुराज ने कहा, आप इंद्रियों के गुलाम हो। अभी आपने अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं की है, सिर्फ अभी आप इंद्रियों मन के गुलाम हो, जिसके कारण आपने ये सारा विश्व विजेता, आप भले ही अपने आप में कहते रहो कि आप विश्व विजेता हो, लेकिन उस चेतना से पूछो कि विश्व विजेता कौन है। जैसे ही उसे मुराज का संबोधन मिला तो राजा और भड़क गया। तो मुराज ने कहा, मैं अपना शरीर छोड़ सकता हूं, लेकिन अपना सिद्धांत नहीं छोड़ सकता। भले ही आप मेरा शरीर ले लो, लेकिन मैं अपना सिद्धांत नहीं छोड़ूंगा। आपने मुझे अपने यहां बुलाने के लिए ही भेजा था, मैं आपके पास नहीं आया, ना मैंने आपके रत्नों को ग्रहण किया है। जिन रत्नों के कारण तुमने कितनी मां की ममता को छीना है, कितनी हाथों की कलाइयों को तोड़ा है, कितने भाइयों की भुजाओं को आपने तोड़ करके इन रत्नों के खातिर कैसे कैसे दुष्कृत किए हैं, और फिर कहते हो हम विश्व विजेता हैं। दुनिया भर का तो पाप किया है आपने। बोले, तभी तो विश्व विजेता बन पाएंगे, तभी तो हम विश्व विजेता बन पाएंगे। तो मुराज ने कहा, आप अपने ऊपर विजय प्राप्त करो तो दुनिया तुम्हें विजेता कहेगी, नहीं तो अन्यथा लोग आपको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अपराधी हो आप, आपने दुनिया में सबसे बड़ा पाप किया है, आप जैसा पापी दुनिया में मिलना मुश्किल है। मुराज ने बहुत संबोधन किया और लास्ट में क्या कह दिया कि आप भारत से यूनान प्रवेश नहीं हो पाएगा, आपका बीच में ही आपका क्या हो जाएगा, देहांत हो जाएगा। जब ऐसे मुराज से सुने वचन, तब उसे बात याद आ गई, जब मैंने भारत में प्रवेश किया था तब कुछ सज्जन लोगों ने मुझसे कहा कि भारत से सोना चांदी मत बटोरना, भारत से बटोरना है तो आध्यात्मिक शिक्षा लेके आनी है, उस सिद्धांत को समझ के आना है कि भारत में सिद्धांत भरी बातें हैं, आध्यात्म से भरा हुआ ये भारत है। तब उसने जैसे ही सोचा, वो आगे बढ़ने के लिए अपना प्रस्थान किया, और रास्ते में जैसे ही आगे बढ़ा तो बीच में ही क्या हो गया, पानी पानी चिल्लाने लगा, पानी पानी चिल्लाने लगा। तो एक कोई हवा पानी के गिलास को लेके आई, पानी भर के लेके आई, बोले, ले सिकंदर पानी पी ले। तो जैसे ही उसने गिलास अपटा तो उसने कहा, इसकी कीमत क्या दोगे, कीमत पानी की नहीं है, कीमत तो प्यास की है, प्यास लगे तो पानी की कीमत अपने आप बढ़ जाती है, और प्यास ना हो तो पानी लोग सड़क पर फेंकते। फिर जब प्यास नहीं होती ना पानी की, कितना वेस्टेज करते फिर पानी को, और जब प्यास लगती है तो एक एक बूंद को तरस जाते हैं। नरक में देखे ना कितनी भूख कितनी प्यास लगती है, सिंधु नीर से प्यास ना जाए, पूरा समुद्र पी लें तो भी प्यास नहीं बुझती, और फिर भी एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। जो जैसे ही सिकंदर ने अपना हाथ बढ़ाया, पानी चाहिए, उस देव ने कहा, इस पानी की कीमत क्या है? बोले, मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा आपको। बोले, सिकंदर बहुत थोड़ा है, अभी पानी की कीमत और बढ़ाइए, ये तो बहुत छोटी है। बोले, मैं 1/3 हिस्सा पूरा दे दूंगा। बोले, ये भी छोटा है। तब सिकंदर ने कहा, मैं आपको पूरा राज्य दे दूंगा, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। बताइए जीवन का सत्य क्या है? अब क्या तरस रहा, जिसके खातिर तुमने 32 साल की उम्र में राजा सिकंदर ने
सब पर विजय प्राप्त की। तो इतने दुराचार किया, इतने अपराध किए, और उनका निचोड़ क्या निकल के आया? एक गिलास पानी आया, लेकिन पानी था नहीं। उसने संबोधन किया, हे राजन, तूने कितने युद्ध किए हैं, क्या नहीं किया तूने? उस युद्ध के कारण आपने क्या क्या नहीं किया? तो सिकंदर जैसे ही अंतिम सांसें ले रहा था, सारे हकीमों को बुलाया गया, सारे वैद्यों को, सारे डॉक्टरों को। बस वो यही कह रहा था, मुझे 1 घंटे के लिए जीवित रख दो, मुझे 1 घंटा दे दो, मेरी मां आने वाली है, वहां से प्रस्थान करेगी, आने वाली है, या मैं अपने स्थान पे चला जाऊं, बस मुझे 1 घंटे का जीवन दे दो। तो फिर क्या आया? मणि मंत्र तंत्र न होई, मरते न बचावे। फिर कितने भी मंत्रवादी आ जाएं, कितने भी तंत्रवादी आ जाएं, फिर जब मरता है फिर कोई नहीं बचाता। तो सिकंदर ने बस इतना ही कहा कि मैं दुनिया से जाऊंगा। सब लोगों से कह दिया कि मेरा जब भी यूनान में जनाजा निकाला जाए तो मेरे हाथ बाहर कर देना, ताकि लोगों को पता चल जाए कि सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। कितना युद्ध किया उसने। सिकंदर के जब युद्ध होते थे ना, लोग थर थर कांपते थे, हिलते थे लोग, कितना भय था। और जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि युद्ध का भी भय हो सकता है। तो ये छंद क्या है? युद्ध के भय को समाप्त करने वाला है। और वाणी लास्ट में किसकी मिली? दिगंबर संत की। तब उसे बोध हो चुका कि वास्तव में सत्य क्या है, हमने किस पर विजय प्राप्त की है। हम दूसरों पर तो विजय प्राप्त करते रहे, और आचार्य भगवंत ने कहा है, आप विश्व विजेता बनने से पहले आप अपने आप पर विजय प्राप्त करो, दूसरों पे गुलामियत मत करो। हम दूसरों पे अपना अधिकार दिखाना चाहते हैं, हम दूसरों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। मान्यवर, दूसरों पर आधिपत्य जमाने वाले दुनिया से जब भी जाते हैं तो रो रो के जाते हैं, और जो अपने ऊपर आधिपत्य जमाते हैं दुनिया से हंसते हुए जाते हैं। भले ही जन्म उनका रोते हुए हुआ है, और दुनिया से जाएंगे तो हंसते हुए जाएंगे, जो अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये कैसा भय है? युद्ध का भय। यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने उस युद्ध के भय को दर्शाते हुए कहा कि कितना विशाल युद्ध है। वो है युद्ध का भय का नाश करने वाला। आइए इसकी जाप देखते हैं, फिर इसकी और विशेषता अपन जानने का प्रयास करेंगे। ओम ह्रीम अरम नमो सप्पी शबीणम, ओम ह्रीम अरम नमो सप्पी शबीणम। ऐसे मुनिराज जिनके हाथ में कैसा भोजन जाता है? रूखा सूखा भोजन जाता है। कैसा भोजन जाता है? रूखा सूखा भोजन जाता है, लेकिन कैसा हो जाता है? घी से युक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? घी से युक्त हो जाता है। आपने कई घटनाएं सुनी होंगी, खोदे गए तो कुएं, लेकिन किसी मंत्रवादी ने उस कुएं को क्या बना दिया? घी का कुआं बना दिया। सारे लोगों ने भोजन किया और फिर भी कुएं से घी खत्म नहीं हो रहा था। घी खत्म ही नहीं हो रहा था। मंत्र तंत्रवादी ऐसे भी अपनी धरती पर हो चुके हैं, जिन्होंने कुएं खोद दिए थे। ऐसे मुनिराज, ये तपस्या से जितना घी का त्याग करेंगे, जितना हमारा घी का त्याग होगा, क्योंकि जैसा आपने त्याग किया है वही रिद्धि आगे चल को आपको प्राप्त हो जाएगी, शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। ऐसे मुनिराज जिनके हाथ में रूखा सूखा भोजन जाता है, लेकिन कैसा हो जाता है? घी युक्त हो जाता है। आप जरा विचार कीजिए, मुनिराज रूखा सूखा भोजन लेते हैं और वही भोजन को आप वापस करते हो तो भोजन कैसा लगता है? घी से भी ज्यादा स्वाद उसमें आ जाता है। लेकिन कब आएगा?
जब हम वो मुनिराज मन से सोचेंगे ये भोजन कैसा है, अरे रूखा भोजन है, तो भोजन कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, घी युक्त हो जाएगा। जब कल वृक्ष के नीचे भूभूमि जीव जाते हैं तो सोचते ही तो हैं, और सोचते हैं तो क्या हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो वो तो भूभूमि जीव हैं, चतुर्गुण स्थानवर्ती जीव हैं। जब वो सोचते हैं तब वृक्ष उन्हें असमय में भी फल दे देते हैं। लेकिन मुनिराज भी अपने उस त्याग और तपस्या के माध्यम से, जितनी हम तपस्या करेंगे, जितना हम त्याग करेंगे, उतनी हमें रिद्धियां ये प्राप्त होंगी। खाने से किसी को रिद्धियां प्राप्त नहीं होती, खाने से रिद्धियां प्राप्त नहीं होती, खाने से और बीमारियां और पैदा हो जाती हैं। खाने से क्या बीमारियां और लग जाती हैं। खाने वाले बीमार रहते हैं कि तपस्या करने वाले बीमार रहते हैं? हैं? त्याग करने वाले बीमार मिलते हैं कि खाने वाले ज्यादा बीमार मिलते हैं? डॉक्टरों के पास कौन खड़े रहते हैं? ये तो सबसे जाहिर है। इसलिए त्याग करो, जितना हम त्याग करेंगे उतनी आगे चल के हमें वस्तुएं सहज में मिलेंगी। और जितना हम और पकड़ेंगे ना, तो आज तो पकड़ लो कोई बात नहीं, ये वस्तुएं तुम्हें आगे जाके जकड़ लेंगी। तो इसलिए मान्यवर ऐसे मुनिराज जिन्हें ऐसी रिद्धि प्राप्त है, विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो। आइए इसका छंद का अर्थ देखते हैं। वलगत तुरंग, क्या वलगत क्या हो रहा है? वलगत तुरंग यानी कि गर्जनाएं किसकी? घोड़े की। घोड़े की क्या? हिनहिनाट। और गज हाथी की क्या? चिंगाड़। हाथी चिंगाड़ता है और घोड़ा हिनहिनाते हैं। भीमनाद है, ऐसे शब्दों से गर्जना हो रही है। हाथी क्या कर रहे हैं? चिंगाड़ रहे हैं और घोड़े हिनहिना रहे हैं। किसके लिए? अब क्या छिड़ने वाला है? भीमनाद है। और नगाड़े भी बज चुके हैं। नगाड़े भी क्या है? नगाड़े क्यों बजते हैं? जब युद्ध छिड़ता है तो सबसे पहले क्या बजेंगे? नगाड़े बजेंगे और सारे हाथी चिंगाड़ने लगेंगे और घोड़े बड़ी शब्दों के साथ गर्जना करेंगे। तीनों की एक साथ शब्द ध्वनि हुई है, हाथी की भी और घोड़ों की, और संगनाद यानी कि संगनाद भी बज चुका है और नगाड़े भी बज चुके हैं। अब आगे क्या होने वाला है? माजऊ युद्ध के मैदान में वलम बलशाली भूपति नाम वह राजा भी सामने आ चुका है। किसके लिए? युद्ध के लिए सारी सेना को लेकर सामने आ चुका है। किसके लिए आया राजा? राजा युद्ध क्यों करना चाहता है? क्यों करना चाहता है? लड़ाई की कितनी जड़ है? जर जोरू जमीन। लड़ाई की कितनी जड़ है? जर जोरू जमीन। ये लड़ाई की क्या है? जड़ें हैं। और जब तक ये जड़ लगी रहेगी तब तक झगड़े होते ही रहेंगे। लड़ाई की कितनी जड़ें हैं? 3। जर जोरू जमीन जोर की, वरना किसी और की। ये किसकी है? जोर होगा तो आप इन पे ले लोगे, जोर नहीं है तो चले जाएंगे। चाहे जमीन हो, आप देख रहे नहीं, जिसका जोर है उसके पास चले गए अपने सब ले गए यहाँ से। सबसे ज्यादा जापान ने यहाँ से बहुत कुछ बटोरा है, हिंदुस्तान से। जितने भी आज देश में जितनी भी चमक धमक है सब हिंदुस्तान से ही बटोर के ले गए। हिंदुस्तान किसी ने नहीं छोड़ा। लेकिन हमारा ये भारत है, किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन भारत पर सब लोगों ने निगाह रखी है।
सबने बटोरा है भारत को, सब लड़ते भारत के प्रति, और आज भी पाकिस्तान बौखला ही रहा है। वो भी लड़ने के लिए तैयार बैठा रहता है। किसके लिए? जर जोरू जमीन। और इसके खातिर लोगों ने अपने धर्म को ही छोड़ दिया। जर जोरू जमीन के कारण लोग अपने धर्म से ही विचलित हो जाते हैं। फिर भगवान ने क्या कहा यही भूल जाते। फिर उनके सिद्धांत, उनके नियम, उनकी वाणी सब भूल जाते। फिर भगवान को तो मानेंगे लेकिन उनकी नहीं मानेंगे। हम पाश्चात्य भगवान की तो आराधना करेंगे लेकिन व्यवहार कमर जैसा रखेंगे। और भक्त किसके हैं और स्वभाव कैसा है? राम की आराधना करेंगे, राम की सेवा करेंगे, और व्यवहार कैसा रखेंगे? रावण जैसा भी रख लो तो भी तो ठीक है, कम से कम वो भी तो नीतज्ञ था। सीता उसके पास रही, कितने साल तक रही? लगभग कितने साल तक रही सीता उसके पास? लगभग लंका में 11 माह 14 दिन तक रही। वो बिल्कुल सुरक्षित रही क्योंकि रावण ने वेद पढ़े थे, कुरान नहीं पढ़े थे। रावण ने वेद पढ़े थे तो सीता इसलिए सुरक्षित भी रही। और कुरान पढ़ लेता तो समझदारों के लिए इशारे ही काफी है। बड़ा विद्वान था, न्याय नीतज्ञ भी था, लेकिन क्या करें, अपने धर्म को भूल गया वो कुछ समय के लिए। वैसे अच्छाई बहुत थी उसमें, उस जैसी अच्छाई किसी मिल जाए तो मान जाए। उस जैसी जब तक सीता मुझे नहीं चाहेगी तब तक उसकी शरीर से भी टच। और हम लोग रावण का तो ध्यान करते हैं, कभी कभार लंकेश को नहीं अपने संकलिष्टता को ही मान लिया करो। लोग रावण ध्यान करने जाते हैं और जैनी लोग आटे का मुर्गा चढ़ाया गया, किसका दोष लगा? और हम जैनी होके रावण का दहन देखने जाते हैं और हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। उस पंच इंद्रिय जीव की कल्पना कर रहे हम, उसे ध्यान करने में अपनी अनुमोदना कर रहे हैं। मान्यवर, भूल के भी नहीं जाना चाहिए ऐसे स्थानों में। उसने ऐसा क्या अपराध कर दिया? मान्यवर, शिक्षाएं हमें हर जगह से मिल जाएंगी, हर से सीखने को मिल जाएंगी, लेकिन हम रावण दहन करने के लिए जाते हैं। बस रावण की थोड़ी, रावण का ज्यादा युद्ध नहीं था। राम ने कहा मेरी बस सीता वापस कर दो, मेरा आपसे कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि रामचंद्र जी के अंदर धर्मात्मा थे। वो भगवान की वाणी को सुनते थे, वो न्याय नीतज्ञ थे। रामचंद्र जी ने बहुत अन्याय किया, बहुत सारे लोगों को भेजा उनके पास कि रावण मेरा आपसे कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन क्या करें, एक अहम टकरा गया बीच में जाकर, और उस अहम टकराने के कारण पूरा महाभारत रच गया, पूरा महाभारत हो गया, क्योंकि उसके अंदर अन्याय अनीति आ गई। तो अन्याय नीति आ गई तो श्रावक का हिंसा भी 4 प्रकार की होती है: विरोधी, आरंभी, संकल्पी और उद्योगी। लेकिन श्रावक संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। संकल्पी हिंसा का मतलब है हमेशा मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यदि ऐसा भाव आ गया आपके अंदर तो मानवर संकल्पी हिंसा नीच गोत्र का बंद कराती है। विरोधी, आरंभी, उद्योगी इतना नहीं कराती, क्योंकि विरोधी हिंसा का मतलब है कि कोई आपकी पत्नी को बुरी निगाह से देखे, आपकी बेटी को देखे, तो आपको भी अपना जैसे बने तैसे उसका सामना करना चाहिए। फिर हिंसा भी क्यों ना हो,
कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि विरोधी हिंसा है। उद्योगी व्यापार संबंधी होती है, आरंभी घर संबंधी होती है। तो उद्योगी आरंभी हिंसा के त्यागी नहीं हो, संकल्पी हिंसा के हम त्यागी हैं। संकल्पी हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि चौथा गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव संकल्पी हिंसा नहीं करता। संकल्पी हिंसा का मतलब क्या है? अब इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, जब मिलेगा ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, मुंह तोड़ जवाब दूंगा उसका। ऐसा यदि हमारे अंदर भाव रहा तो यही अनंतानुबंधी कसाय बनेगी आगे चल के। तो संकल्प हिंसा नहीं करता वो, लेकिन विरोधी हिंसा की रामचंद्र जी ने। भले ही वो शांतिनाथ का भक्त था, भगवान को तो मानता था, लेकिन उनकी नहीं मानता था, उनकी नहीं मानी। उनकी नहीं मानने के कारण पूरा खेल हो चुका। भरत चक्रवर्ती ने भी बावली भगवान के ऊपर क्या चलाया? किसके कारण? क्या कारण था? मन जमीन का विषय था। मैंने कहा ना जमीन, अब जमीन आ गई इधर। जमीन के कारण पहले तो क्या था? रामचंद्र जी का जोरू, उसके कारण ही हुआ। और भरत बावली का जमीन के कारण। भरत चक्रवर्ती भी अपने धर्म को भूल गए, उन्होंने अपने भाई पर चक्र छोड़ दिया। लेकिन फिर भी वो चक्र मर्यादा में रहा। मैंने कहा ना, व्यक्ति जड़ जो भी जमीन के कारण अपनी मर्यादा भूल जाएगा, लेकिन प्रगति अपनी मर्यादा नहीं भूलेगी। वो चक्र भी 3 परिक्रमा लगाकर ठहर गया, आगे नहीं बढ़ा, वो रुक गया। लेकिन भरत ने तो कसर नहीं छोड़ी। इधर रावण ने कसर नहीं छोड़ी राम के प्रति, पूरा युद्ध करने के लिए पूरी सेना लेके आए। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा सेना तो उनके पास ही थी, रामचंद्र जी के पास इतनी सेना नहीं थी जितनी सेना रावण के पास थी। फिर भी जिसके हाथ में सत्य रहता है, सत्ता बेशक ना हो, लेकिन सत्य आपके साथ है, सत्य में जयते, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। सत्ता हो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सत्य साथ होना चाहिए। इसलिए हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, सत्ता का साथ नहीं, क्योंकि सत्ता तो घूम भी सकती है और सत्य हमेशा विजय पे रहता है, हमेशा विजय को प्राप्त करेगा। बावली भगवान के पास सत्य था, लेकिन भरत जी के पास सत्ता थी। विजय किसकी हुई? बावली विजय कहलाए, क्योंकि सारे तीनों युद्ध हार गए। मलयुद्ध भी हारे थे, जलयुद्ध भी हारे थे, और नेत्र युद्ध, दृष्टि युद्ध, ये भी हारे थे। तीनों युद्धों में उनकी विजय प्राप्त हुई थी। बावली भगवान तीनों युद्धों में विजय रहे, और ये तीनों युद्धों में हारते रहे। इसलिए मान्यवर, ये तो पहले के युद्ध होते थे, आज के युद्ध मैं ये कहना चाहता हूं, जो अन्य पार्टियों में युद्ध होते ना, वो अपने कार्यकर्ता को ना लड़ा के आपस में लड़ लिया करो विधायक, क्योंकि लड़ते कार्यकर्ता हैं, ठुकाई पिटाई कार्यकर्ताओं की होती है, उनके परिवार उजड़ते हैं और नेता वहीं के वहीं बैठे रहते हैं। युद्ध हो तो नेता आपस में लड़े, विधायक आप पार्टी को आपस में, जनता को क्यों बढ़ाते हो? यही तो भरत बावली भगवान के दूत ने भेजा था कि सेना क्यों मरवाते हो, युद्ध करना है तो आपस में कर लो। नेता लोग आराम से बैठते हैं और लड़ते कौन है बीच में? आपस में ये दोनों लड़े आपस में। भाई तुम चुनाव जीतोगे, तुम हारोगे, मुझे क्या मिल रहा है इसमें? कार्यकर्ता को समझदार रहना चाहिए। दोनों आपस में, क्योंकि नीति अपनी यहां से पहले चली आ रही है। भरत बावली का युद्ध दोनों का हुआ, जनता ने बीच में आई थी। यही तो उन्होंने कहा था रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण ने, कि जनता को इतना, सैनिकों को इतने सैनिक, इतने लोगों को, जीवों को क्यों युद्ध कराते हो? सामना आमना सामना हो जाए। लेकिन रावण का मानने वाला था, वो भी अपनी जिद पे अड़ा था, सेना लेके आया। तब रामचंद्र जी ने भी सेना उतारी थी अपनी। वो तो आमने सामने लड़ाई हो रही थी दोनों की, लेकिन क्या करें, ये कसाय सामने आ जाती है
फिर कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए मान्यवर, जर जोरू जमीन इनके ही हमारे जीवन में घर के परिवार के चक्कर में कई घरों में आज तहस नहस मच जाती है। घर परिवार में देखा जाए, नौकर मालिक से लड़ रहा है, मालिक भी अपने स्वभाव को भूलने के कारण ऐसे ऐसे अपराधों को कर लेता है, फिर बाद में पछतावा होता है। और नौकर भी कभी कभार मालिक पर हमला बोल देता है, वो भी युद्ध करने के लिए तैयार रहता है। कभी कभार देखा गया है, क्योंकि सर्वप्रथम यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने बस यही कहा है कि जीवन में युद्ध का भय बहुत सताता है, बहुत परेशान करता है। किसी से भी युद्ध हो जाए, घर परिवार में भी युद्ध क्यों ना हो जाए, तो कितनी खलबली मच जाती है, कितने लोग परिवार तहस नहस हो जाते हैं। जब इसी संदर्भ में आचार्य भगवंत ने एक घटना सुनाई कि कितना भी हो, आपको युद्ध पे विराम करनी है तो संतों का समागम करो। आप संतों की संगति करते रहोगे तो आपकी हमेशा विजय प्राप्त होती रहेगी, आप हमेशा विजयी रहोगे। जब एक राजा संत एक क्षण के लिए आए और एक क्षण के लिए विश्राम किया, और सुबह होते ही वहां से राजा के दरबार से आगे बढ़ गए। और जैसे ही आगे बढ़े तो वह राजा किसको छोड़ने गया? संत को बिहार में थोड़ा सा गंतव्य स्थान पर छोड़ आए। लेकिन उस समय संत महात्मा का मौन था, कुछ उपदेश नहीं दिया। तो जैसे ही वो छोड़ने गया, बोले गुरु महाराज आपने कोई वाणी नहीं सुनाई मुझे। बोले कल सुनाऊंगा, सुबह आना। मैं सुबह क्योंकि आज 14 है, कल मेरा मौन खुल जाएगा तो मैं आपको कल उद्बोधन हो जाएगा। क्योंकि संत की वाणी ही हमारे मन को शांत कर सकती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है मन को शांत करने का, एक संत की ही वाणी है। जिन वाणी ही है, प्रभु की वाणी है, सज्जनों की वाणी है, जो दुर्जनों के मन को शांत कर सकती है। तो जैसे ही वो सुबह होते ही स्नान करते ही संत महात्मा के पास पहुंचा, और पहुंचते ही उसने कहा गुरु महाराज, अपने ध्यान में थे और पास में जाके बैठ गया। और पास में बैठा, उससे कहा पहले स्नान करके आओ। संत महात्मा भी अपने स्नान करके आए, और आते ही एक बगुला देखा। बगुला जानते हो ना, नदी के तालाब के पास शांति से खड़ा था, एक पैर पर खड़ा था, शांति से बिल्कुल ध्यान कर रहा था। और संत महात्मा भी क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे। दोनों ध्यानस्थ थे, दोनों के रूप को देखा उसने कि संत महात्मा भी बिल्कुल ध्यान कर रहे हैं, और बगुला भी नदी के बीचों बीच एकदम ध्यानस्थ है। तो नदी के किनारे वो क्या पत्थर था बीचों बीच, उस पर बैठा था। लेकिन वह क्या कर रहा था? अपनी चोंच को क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? किसके लिए आपको तो पता है, वो चोंच पहनी क्यों कर रहा था? तो संत महात्मा ने उस बगुले को देखा और देखकर कहा घिसे घिसाव है, घिस घिस डाल है, और जिस कारण तुम घिसत हो वो कारण हम जानत। घिसे घिसाव है, घिस घिस डाल है, जिस कारण तुम घिसत हो वो कारण हम जानत। बस ये दोहा बना दिया उन्होंने, ये दोहा बनाया, और ये दोहा बना के उस राजा से कहा ये वाला दोहा आपको कल याद करके आना है। पहले के गुरु महाराज शिष्यों को यही अधिकार दे देते, ये दोहा याद करो, ये गाथा याद करो। बस यही दोहा दिया, इस दोहे को याद करके आना। और जैसे ही राजन अपने सिंहासन पर बैठा और यही दोहा क्या कर रहा था? याद कर रहा था। लेकिन मंत्री ने प्लान पहले ही 10 दिन से पहले से बना के रखा। क्या प्लान? कि राजा बहुत धनाट है, बहुत पैसा है, और जब तक ये रहेगा तो धन हमारे पास नहीं आ सकेगा। लेकिन वो वहां का वो होता है ना, क्या
नाई को क्या बोलते हैं पहले की भाषा में? अपन हजामत बनाने आता है ना, खपास, क्या बोलते? ऐसा ही उसका नाम है, क्या बोलते? खपासी, खबास। हाँ, खबास। खबास जी का काम क्या होता है? दाढ़ी आदि बनाना। तो पहले ब्लेड तो चलती नहीं थी, तो वो भी क्या घिस रहा था? उस्त्रा को पहना कर रहा था। क्या कर रहा था? उस्त्रे को पहना कर रहा था। पहना कर रहा था किसके लिए? क्या राजन की क्या बनानी है? राजा की दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई है। तो मंत्री ने कहा, उस खबास से कहा कि यार राजन की तुम दाढ़ी बनाने जाना, लेकिन यहां पर क्या कर देना, बस थोड़ा सा छुपा देना, जिससे मैं आधा धन आपको दे दूंगा। क्योंकि युद्ध तो हम नहीं कर सकते, राजा से युद्ध कौन करे? तो मंत्री तो अपने दिमाग लगा रहा था, क्योंकि लालच कहते ना, मन में अशांति आ जाए फिर व्यक्ति कैसे कैसे पापों को कर डालता है, कैसे कैसे अपराध कर डालता है। जैसे ही मन में अशांति आने के कारण उसने राजा को भी क्या कर दिया, ऐसा उसे कह दिया कि मैं आपको आधा राज्य का भाग कुछ आपको भी दे दूंगा। लेकिन जैसे ही वो घिस रहा था और राजन अपने दोहे को, राजा क्या कह रहा था? घिसे घिसावे घिस घिस डाले, और जिस कारण तुम घिसत हो वो कारण हम जानत। जैसे ही उस खपास के पास जैसी आवाज पहुंची, राजा तेज स्वर से याद करने लगा और तेज आवाज कर दी, क्योंकि गाथा है आवाज सुबह सुबह थोड़ी पढ़ो तो दिन भर वही गुनगुनाते रहते हैं। तो जैसे ही वह खपास आया, खवासी बोलते हैं, वो जैसे ही चरणों में आया, बोले राजन आप तो, मैं जानता था कि आप तो शामान राजा हो, आप तो मेरी दिल की बात जान गए और आपने दोहा भी लिख दिया। मैं समझ नहीं पाया आपके भाव को, मैंने बस अपने विचार ही किया है और आपने मेरे विचारों को पढ़कर अपना दोहा भी तैयार कर दिया, अपने दोहा ही बना दिया। मुझे लगता है आप ही निमित्त ज्ञानी हो, आप ही क्या हो? निमित्त ज्ञानी हो। तो राजा कुछ नहीं बोला, राजा अपनी भक्ति में तल्लीन था, वही गाथा याद कर रहा था। आया, चरणों में बैठा और रोया, मैं अपनी दुष्विचारों का पश्चाताप करता हूँ, निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ। राजन ने कहा ऐसा क्या कर लिया आपने? बोले जो दोहा आप याद कर रहे हो ना, ये पूरा रंग मैंने ही रच दिया और आप दोहा भी बना दिया आपने। बोले मुझे समझ में नहीं आया। तब खपास ने पूरा वृतांत सुनाया कि मंत्री ने ऐसा ऐसा मुझसे कहा, क्या राजन की क्या बनाने जाना, और मैं घिस ही रहा था आपके सामने और आपने मुझे ही दोहा सुना दिया। तब राजन शांत रहा, गुरु महाराज के पास गया, बोले मात्र आपकी एक शब्द मां जनवाणी का सुना है, एक बार आपने अपना मुंह खोला है, एक बार मुंह खोलने के कारण आज मेरी जिंदगी बच गई, नहीं तो मुझे लगता है आज मेरा इस दुनिया से विदाई हो जाती। मान्यवर, ये गुरुवाणी मात्र जिनवाणी सुनने से, तो आचार्य भगवंत इसी छंद में बस यही कह रहे हैं कि मां जिनवाणी जिसके हाथ में है, जिनवाणी इसके कंठ में है, भगवान का स्मरण जिसके ध्यान में है, वो ऐसे बड़े बड़े युद्धों को भी विजय प्राप्त कर लेता है। कैसा? बलगत तुरंग। दो लाइन का अर्थ तो अपन ने देख लिया था। जैसे घोड़े हिन ना रहे हैं और हाथी गर्जना कर रहे हैं, संगनाद और नगाड़े भी बड़े उच्च स्वर से बज रहे हैं। माधव बलम, और युद्ध के मैदान में बलवता, बलवान, बलशाली, भूपति नाम राजन, राजन राजाओं के उछलते हुए घोड़े और हाथियों की गर्जना करता हुआ, सिंहनाद कर वो गर्जना करता हुआ हाथी और संगनाद करता हुआ भीमनाद भयंकर शब्दों से ऐसी सेना सामने आ चुकी है। अपि सामने भी उद्यत मयूक
उद्धत दिवाकर जिस प्रकार उदित होते हुए सूर्य की मयूक शिखा विरामो, शिखा पवित्रम यानी कि किरणों की शिखा से पवित्रम यानी कि छिन्न भिन्न हो चुका है। क्या? जैसे सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होते ही सारा अंधकार क्या हो जाता है? छिन्न भिन्न हो जाता है। अंधकार के समान शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाता है, वह अंधकार भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार हे भगवान, जो भक्त आपको आपका यशगान करता है, आपके गुणों को गाता है, आपके नाम का कीर्तन करता है, कीर्तनातम विवाश विधा मुपैती, आपका कीर्तन करने वाला जो भक्त है उसके सामने ऐसी बलशाली सेना भी आ जाए वो भी तितर बितर हो जाती है। जो भक्त आपका कीर्तन करता है, आपका नाम का स्मरण करता है, उसके सामने ऐसी बलशाली सेना भी आ जाए जिसको जीतना बहुत मुश्किल है, वह सेना भी क्या हो जाती है? तितर बितर हो जाती है। लेकिन कैसे होती है वो अगले छंद में करेंगे, क्योंकि दोनों छंद युद्ध के ही हैं। इसके आने वाला छंद भी क्या है? युद्ध का है। वो सर्व शांति दिलाएगा। अभी क्या है? अशांति फैली, अभी युद्ध छिड़ चुका है और युद्ध छिड़ा है। युद्ध छिड़ने के कारण यहाँ पर इतना ही कहा गया कि सूर्य की किरण से जैसे अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके यशोगान करने से बड़े बड़े राजा बलशाली की सेना भी हार जाती है। किस तरह हारती है ये कल के छंद में आचार्य भगवंत इसको सिद्ध करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही का भगवान उस मैदान में सारे हाथी घोड़े और शंखनाद नगाड़े और बलशाली राजा भी सामने खड़ा हो चुका है, युद्ध करने के लिए तैयार है। बलशाली राजा है, उससे युद्ध जीतना बहुत मुश्किल पड़ता है। लेकिन जो भक्त आपका स्मरण करता है, आपका यशगान करता है, आपका कीर्तन करता है, उसकी सेना भी तितर बितर हो जाती है। जिस प्रकार रात्रि का व्याप्त अंधेरा सूर्य की एक किरण आने से ही छिन्न भिन्न हो जाता है। बस इतना ही अर्थ है। आगे चल के अब पूरा छंद कल हो जाएगा, जैसे पहले से दूसरा था, ऐसे भी ये 42 और 43 छंद एक ही है। अब वो आगे चल के उस युद्ध में कैसे विजय प्राप्त करते हैं वो कल। प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरुमान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोके हमारी है। उछल रहे हैं घोड़े गर्जन हाथी करते भारी, जिसे जीतना कठिन जो सेना नहीं किसी से हारी। सेना जब भग जाती तेरा कीर्तन करने वाले कीर्तन, यही कीर्तन का है परिणाम। युद्ध भय होते सभी विराम, ये गुरुवर ने उच्चारी है। भक्तांबर स्तोत्र की महिमा, हृदय में गुण। युद्ध के मैदान में राजा है बलशाली, हाथियों घोड़ों की गर्जन हो रही भारी। युद्धों का भय नाशक है तेरा चिंतन, आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। हो वे नाम्र भक्तांबर गाऊं, जबले आदिनाथ भगवान की, जबले आचार्य मान तुंग महामंडराज की।